नमस्कार। स्वागत है आपका भक्ति की संगत के इस पावन मंच पर, जहां हर शब्द में ईश्वर की आराधना है, हर कथा में आत्मा की पुकार गूंजती है। यहाँ हम लेकर आते हैं वो अमृतमयी कहानियाँ जो केवल मन को ही नहीं, आत्मा को भी छू जाती हैं। ये कहानियाँ न केवल शांति देती हैं, बल्कि जीवन को धर्म, प्रेम और सत्य की ओर एक नई दिशा भी दिखाती हैं। तो आइए जुड़िए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में, जहां कथा है, भाव है और हर क्षण में बसता है प्रभु का नाम। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर, जहां धर्म और कर्म, त्याग और तपस्या की गाथा समाई है। जहां महाभारत की अंतिम कथा में पांचों पांडव अपने जीवन की आखिरी यात्रा पर निकलते हैं हिमालय की ओर। यह सिर्फ एक अंत नहीं था, यह एक ऐसी शुरुआत थी जहां आत्मा अपने कर्मों का फल भोगने निकलती है। जिन्होंने धर्म के लिए युद्ध लड़ा, जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध खड़े होकर समस्त अधर्म को मिटा दिया, आज वही पांडव अपने जीवन की अंतिम परीक्षा देने निकले थे। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा सवाल जो हर किसी के मन में आता है, जब पांडवों ने जीवन भर धर्म का पालन किया तो उन्हें नर्क क्यों मिला? क्या ऐसा हो सकता है कि धर्मराज युधिष्ठिर को भी पाप का फल भुगतना पड़ा? इस प्रश्न के पीछे छुपा है एक गूढ़ रहस्य, एक ऐसा उत्तर जो हमें धर्म और कर्म की सबसे बड़ी सीख देता है। तो आइए सुनते हैं महाभारत के उस अंतिम अध्याय को, जहां हिमालय की बर्फीली चुप्पी में पांडवों की आत्मा बोल उठी। महाभारत युद्ध के वर्षों बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर को लगा कि अब उनका सांसारिक कर्तव्य पूर्ण हो चुका है, तो उन्होंने पांचों भाई और द्रौपदी के साथ एक महायात्रा का निश्चय किया। वो कोई साधारण यात्रा नहीं थी, वो यात्रा थी मोक्ष की ओर, जहां शरीर पीछे छूट जाता है और आत्मा अपने कर्मों का उत्तर ढूंढती है। 6 लोग चले थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी। और उनके पीछे पीछे एक रहस्यमय कुत्ता भी चल रहा था। बिना बोले, बिना थके, भीम ने पूछा, भैया द्रौपदी क्यों गिरी? उसने क्या पाप किया था? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, द्रौपदी ने जीवन भर अर्जुन से सबसे अधिक प्रेम किया, बाकी भाइयों से समान प्रेम न कर सकी, यही उसका दोष था। हवा और भी ठंडी होती गई, हिम और भी तीखा हो गया। फिर सहदेव गिरा, फिर नकुल, फिर अर्जुन। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ी, बर्फ अब चुभने लगी थी। युधिष्ठिर की आंखों में कोई ग्लानि नहीं थी, बस दृढ़ निश्चय और धर्म का भार। रास्ता कठिन था, पर मन उससे भी कठिन परीक्षा में था। भीम लड़खड़ाते हुए रुके और बोले, भैया अब मैं नहीं चल पा रहा, लेकिन बताओ मुझसे क्या दोष हुआ था? युधिष्ठिर ने शांत स्वर में कहा, भीम तुम बलशाली थे, लेकिन तुम्हें अपनी शक्ति पर गर्व हो गया था। युद्ध में कभी कभी क्रोध ने तुम्हारे धर्म को धुंधला कर दिया, यही तुम्हारा दोष था। भीम भी गिर गए। अब पीछे कोई नहीं था सिवाय उस रहस्यमय कुत्ते के। धर्मराज युधिष्ठिर हिम के मध्य अकेले चल रहे थे। सांस थमसी गई थी, लेकिन पग स्थिर थे। और तभी स्वर्ग के रथ प्रकट हुए। देव गंधर्वों की मधुर ध्वनि के बीच इंद्र स्वयं आए रथ लेकर और बोले, युधिष्ठिर आओ, यह रथ तुम्हें स्वर्ग ले चलने आया है। लेकिन युधिष्ठिर ने पीछे देखा, कुत्ता अब भी साथ था, और उन्होंने कहा, यह कुत्ता मेरे साथ चला है, मेरे दुख सुख का साक्षी है। अगर यह नहीं जा सकता तो मैं भी नहीं जाऊंगा। इंद्र ने समझाया, स्वर्ग में अपवित्र प्राणी नहीं जा सकते, त्याग दो इसे। तब युधिष्ठिर ने जो कहा वही धर्म की पराकाष्ठा है।
त्याग किसी का साथ नहीं होता। जिसने अंत तक मेरा साथ दिया, उसे मैं कैसे छोड़ दूं? धर्म यदि ऐसा है जो विश्वासघात सिखाए, तो वह धर्म नहीं हो सकता। और तभी वो कुत्ता धर्म स्वयं बनकर प्रकट हो गया। उसने कहा, युधिष्ठिर, तुमने आज भी धर्म नहीं छोड़ा। तुम सत्य, करुणा और निष्ठा के प्रतीक हो। इसीलिए तुम्हें जीवन सहित स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। जब युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे तो उन्होंने देखा, वहाँ दुर्योधन पहले से विराजमान है, ऐश्वर्य में लीन। वहीं दूसरी ओर उनके अपने भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी कहीं नहीं थे। युधिष्ठिर क्रोधित हो उठे। युधिष्ठिर ने पूछा, हे देवगण, यह कैसा अन्याय है? जो जीवन भर अधर्मी रहा वह स्वर्ग में, और जो धर्म के मार्ग पर चला वो कहाँ है? नारद मुनि ने मुस्कुराकर कहा, हे धर्मराज, स्वर्ग और नर्क केवल कर्मों का प्रत्यक्ष फल नहीं, बल्कि भावों का मूल्यांकन भी करते हैं। दुर्योधन ने अंतिम समय तक अपने स्वराज्य और कुल की रक्षा के लिए युद्ध किया। युद्धभूमि में वीरगति प्राप्त करने वाला योद्धा, चाहे वह धर्मी हो या अधर्मी, उसे स्वर्ग मिलता है। यही धर्म का नियम है। वहीं पांडवों ने भले ही बड़े धर्म युद्ध में विजय प्राप्त की, पर उनके जीवन में कुछ ऐसे सूक्ष्म दोष थे। भीम का घमंड, अर्जुन का मोह, द्रौपदी का अहंकार, नकुल सहदेव का आत्माभिमान और स्वयं युधिष्ठिर का झूठ, जब उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा था, अश्वत्थामाहतः। इन पापों का थोड़ी देर के लिए उन्हें नर्क दर्शन करवाया गया, ताकि आत्मा पूर्ण रूप से पवित्र होकर स्वर्ग में प्रवेश करे। भाई कष्ट में हैं। युधिष्ठिर को जब यह दिखाया गया कि उनके भाई नर्क में हैं, तो वे बोले, जहां मेरे भाई नहीं, वह स्वर्ग मुझे स्वीकार नहीं। मैं उनके साथ नर्क में रहूंगा। बस यही कहने की देर थी। नर्क का दृश्य मिट गया। देवताओं ने प्रकट होकर कहा, हे धर्मपुत्र, यह सब एक परीक्षा थी। आपने फिर से धर्म की उच्चता सिद्ध की है। आप और आपके भाई सभी स्वर्ग के अधिकारी हैं। इस प्रकार पांडवों को पहले अपने दोषों के कारण नर्क दर्शन करना पड़ा, परंतु अंततः वे सभी स्वर्ग में स्थान पाने के योग्य थे। धर्म ने एक बार फिर न्याय किया, लेकिन इस बार उसका न्याय सूक्ष्म, गूढ़ और गहराई से भरा था। इस कथा से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में किए गए छोटे से छोटे कर्म भी अपने फल अवश्य देते हैं। और धर्म का न्याय सिर्फ बाहरी आचरण नहीं, बल्कि आंतरिक भाव और नियत पर भी निर्भर करता है। क्या आप भी इस तरह की पौराणिक कथाओं में गहराई से रुचि रखते हैं? तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे एक और अनकही अलौकिक कहानी के साथ।